दोस्तों, हमें पता है कि यह वीडियो देखने के बाद हमें बहुत सारे लोग भला बुरा कहेंगे, हमें बहुत सारी गालियां सुननी पड़ेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर सच्ची बात बोलने वालों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेल फ्रेंड्स, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज एक ऐसी ही कड़वी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना लोग ठीक नहीं समझते और इस टॉपिक के बारे में बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभी थोड़े वक्त पहले आपको याद होगा जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वायदे में लोगों से बोला था कि जो भी अवैध बूचड़खाने हैं या जो भी बूचड़खाने हैं जहाँ पे गौ माता की हत्या की जाती है, उन बूचड़खानों को हम बंद करने का काम करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे बूचड़खानों को सील करवा दिया। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर शुरू से ही धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। हमारे देश में लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि अपने धर्म के लिए लोग अपना कुछ भी गंवा देते हैं, यहाँ तक कि मरने मारने तक को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे में सोचने वाली एक बात है कि क्या आम जनमानस को इससे कोई लाभ होता है, या फिर नेताओं द्वारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए इस तरह की बातों का प्रचार किया जाता है, किसी खास वर्ग, किसी जाति को टारगेट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज अपनी इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। हमें पता है कि ये वीडियो हर किसी को पसंद नहीं आएगी और इसके लिए हमें बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी। बीफ, ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी इसका नाम आता है तो सबसे पहले एक जाति, एक धर्म और एक संप्रदाय का चेहरा आता है, और वो है मुस्लिम संप्रदाय। मगर आइए आपको सच से सामना करवाते हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने हिंदुस्तान में 74 बूचड़खानों को मंजूरी दी है, और इन 74 बूचड़खानों में 9 बूचड़खानों के मालिक हिंदू हैं। और ये 9 बूचड़खाने हिंदुस्तान के वैसे बूचड़खाने हैं जो सबसे बड़े हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा बीफ का निर्यात होता है। यानी इन्हीं बूचड़खानों के द्वारा हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा बीफ बाहर के देशों में जाता है। आइए इनके मालिकों से आपको रूबरू करवाते हैं। देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेंढक जिले में है, और जिस गांव में ये बूचड़खाना है उस गांव का नाम रुद्रम है। तकरीबन 400 एकड़ में ये बूचड़खाना फैला हुआ है, और इस बूचड़खाने के मालिक का नाम सतीश सबरवाल है। आपको बता दें कि सतीश सबरवाल हिंदू हैं और इनकी बीफ निर्यातक कंपनी का नाम है अल कबीर। आपको बता दें, अल कबीर इतनी बड़ी कंपनी है कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुबई, अबू धाबी, दमन, मदीना, रियाद, खरमिश, मस्कत और दोहा तथा कुवैत जैसे देशों में भी इसके दफ्तर हैं। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अल कबीर कितनी बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी है जिसके मालिक एक हिंदू हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान में बीफ के कारोबार के लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेवार हैं? इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट्स। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर हैं। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मैनसन में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में वीरनत नागनाथ, विकास मारुति और अशोक नारंग हैं। ये सभी हिंदू हैं। आइए अब ज़रा दिल्ली का रुख करते हैं। एक कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का नाम है MKR एक्सपोर्ट्स, और इस कंपनी के मालिक हैं मदन एबट। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली ज़िले के समगौली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबट हैं। ये सारे लोग हिंदू हैं। अल नूर एक्सपोर्ट्स। अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद हैं। इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई और यह 35 से ज़्यादा देशों को बीफ निर्यात करती है। आपको एक और बात बता दें जो कि इस वीडियो में ध्यान देने वाली है कि भारत में जितनी भी बीफ निर्यातक कंपनियां हैं जैसे अल कबीर, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, MKR एक्सपोर्ट्स, अल नूर एक्सपोर्ट्स, इन सभी के नाम मुस्लिम हैं, लेकिन इनके संस्थापक, इनके चालक सभी हिंदू हैं। कहीं ये मुस्लिमों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाली बात तो नहीं है। महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सन्नी खट्टर का भी यही मानना है कि धर्म और धंधा अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और बीफ व्यवसाय में हूँ, तो उसमें क्या बुरा है? किसी हिंदू के इस व्यवसाय में होने से कोई बुराई नहीं है। इस कंपनी का बूचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के फलटन में है। इसके अलावा हिंदुओं की ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात के क्षेत्र में हैं। उनका बूचड़खाना नहीं है, पर वे मांस प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात का काम करते हैं। कनक ट्रेडर्स ऐसी ही एक कंपनी है। इसके प्रोप्राइटर राजेश स्वामी हैं। उनका कहना है कि इस व्यवसाय में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। किसी के हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे यह भी कहते हैं कि बूचड़खाने बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होगा। बड़ी तादाद में हिंदू मध्यम स्तर के प्रबंधन में हैं। वे कंपनी के मालिक तो नहीं, लेकिन निदेशक, क्वालिटी प्रबंधक, सलाहकार और इस तरह के दूसरे पदों पर भी कार्यरत हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीफ के लिए सिर्फ मुस्लिमों को जिम्मेवार ठहराना कहाँ तक सही है। वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के अन्य दूसरे वीडियोस के लिए इस चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।